नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल प्रारंभिक से बात करेंगे। यहाँ पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर चाहे वो प्रश्न किस प्रीवियस ईयर से किसी भी एग्जाम में आए हुए हों या फिर आने वाली जो आगामी आने वाली परीक्षाएँ हैं उनमें आने के चांस बढ़ जाते हों। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सारे एग्ज़ाम में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था की जो यह क्लास है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो आने वाली ये वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था को बिल्कुल प्रारंभिक से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न हो जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है ये आपको बताना है। ये एसएससी 2014 या 15 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सौम्यवादी अवस्था है, स्वतंत्र अवस्था है अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्र अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र अर्थव्यवस्था है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है भारत की, ये आपकी मिश्र अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, मिश्र अर्थव्यवस्था से मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व या फिर छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। यानी कि सरकारी और निजी, भारत में सहकारी अर्थव्यवस्था में जो शामिल है वो जो चीज़ें योगदान देती हैं उनमें सरकारी चीज़ें भी महत्व है और अपनी निजी क्षेत्र की भी चीज़ें महत्व रखती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आज का तीसरा प्रश्न यानी कि थर्ड क्वेश्चन। तो आपके लिए आज का थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, आर्थिक विकास के दृष्टि से भारत की कितनी गिनती होती है। भारत की गिनती होती है, किस में गिनती होती है ये आपको बताना है। पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या फिर अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। जो आर्थिक विकास के दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की गिनती जो है विकासशील राष्ट्र के रूप में की जाती है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो आपके लिए आज का चौथा प्रश्न हो जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पादक में सबसे अधिक योगदान है रखता है, मतलब ये आपको बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में रखता है, द्वितीय क्षेत्र में रखता है, तृतीय क्षेत्र में रखता है या सार्वजनिक क्षेत्र में रखता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा वाला, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही, तृतीय क्षेत्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है ये सफल राष्ट्रीय उत्पादक में सबसे अधिक योगदान जो है रखता है। ठीक है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो आपके लिए पांचवा प्रश्न हो जाता है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमिक्स वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्तीय अव्यवस्था होती है, केवल निर्यात होती है या ना तो निर्यात होती है ना आयात होती है। तो दोस्तों, ये आपका यूपी एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ना तो निर्यात होती है ना आयात होती है। बंद अर्थव्यवस्था में जो है ना चीज़ें हम निर्यात कर सकते हैं ना ही आयात कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो आपके लिए छठा क्वेश्चन हो जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था का को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है, मतलब नहीं होता है ये आपको बताना है। एसएससी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, श्रमबद्ध बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाता है, सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में या फिर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। और ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। तो आपके आठवां प्रश्न हो जाता है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है
किस पे निर्भर करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण में, व्यापार बाजार का आकार, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, उसकी जो अर्थव्यवस्था है जो निर्भर करती है, विकास निर्भर करता है, वो करता है प्राकृतिक संसाधनों पर भी, पूंजी जो निर्माण है उस पर भी, और बाजार का आकार, यानी कि बाजार किस क्षेत्र में हो रहा है, या बाजार का जो आकार है वो किस में छोटा है बड़ा है। ये कहने का मतलब ये है कि विस्तृत क्षेत्र में हो रहा है या सीमित क्षेत्र में हो रहा है व्यापार। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। तो आपके लिए 9वां प्रश्न है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ये आपका एकीकरण का अर्थ होता है। और ये क्वेश्चन जो आपका SSC 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद भी कई बार ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। अब जो अभिप्राय है वो क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है UPPCS 2017 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, या फिर विश्व में एकल करेंसी लागू करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को, जो बाधाएं होती हैं व्यापार करने में, उसको समाप्त करना, उसको वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। ठीक है, बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो आपके लिए 11वां प्रश्न हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। अब यहाँ पे बात हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वैश्वीकरण है उसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपको UPPCS 2017 में आया हुआ है। ये आपका दोनों अलग अलग सेट में आया हुआ था क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाह्य ऋण का बढ़ना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ अर्जित संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, या फिर आयात स्थापन के कार्यक्रमों को त्याग कर देना। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध जो है उनको यथासंभव कम से कम करना। ठीक है, अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो आपके लिए 12वां प्रश्न है भारत की कुल श्रम शक्ति का लाभ कितना, लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। प्रश्न में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो ऑप्शन है 43%, 49%, 54% या 65%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 54%। ठीक है, लगा हुआ है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। तो आपके लिए 13वां प्रश्न हो जाता है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। कौन सी बेरोजगारी ज़्यादातर है आपको ये बतानी है। तकनीकी बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी है, संगठनात्मक बेरोजगारी है, या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा संरचनात्मक जो है बेरोजगारी भारत में अधिकतर पाई जाती है। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। तो आपके लिए 14वां प्रश्न हो जाता है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन करता है ये आपको बताना है। योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO या फिर UNO। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा NSSO। ठीक है, जब पर UPPCS 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो आपके लिए 15वां प्रश्न हो जाता है भारत में बेरोजगारी किस किस्म में पाई जाती है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सभी। ठीक है, भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है इसमें जो है आपकी ग्रामीण अल्प रोजगार से संबंधित होती है, चक्रीय बेरोजगारी भी होती है, और संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न यानी कि 16वां प्रश्न हो जाता है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः जो है अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है।
अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। तो आपके 17वां प्रश्न हो जाता है कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या इसमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी बेरोजगारी देखी जाती है। फिर चाहे वो संरचनात्मक बेरोजगारी हो, मौसमी बेरोजगारी हो या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी हो। ठीक है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। अर्थ क्या है और इस क्वेश्चन जो है SSC 2014 और 15 में आया हुआ है। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। काम करने की इच्छा, इच्छुक होना और काम ना मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना या फिर आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य होना। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी से संबंधित ये अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य होना। ठीक है। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो आपके लिए 19वां प्रश्न हो जाता है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इसमें मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की यानी कि 20वें प्रश्न की। तो अगले 20वां प्रश्न हो जाता है वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या फिर खुली बेरोजगारी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में अब देखा जाए तो भारत में लॉकडाउन भी चल रहा है। इसके चलते जो है जो शिक्षित लोग थे, अनएजुकेटेड थे, उनको तो बेरोजगार थे कोई बात नहीं, लेकिन जो शिक्षित थे, एजुकेटेड थे, उनको भी कई सारी कंपनियों ने आर्थिक जो मंदी के चलते निकाल दिया है। तो इससे भी आपकी काफ़ी सारी बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है प्रेजेंट वर्तमान समय में। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो आपके लिए 21वां प्रश्न हो जाता है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है उसका मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताना है। कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से। जो कोड दिए गए हैं उनका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है पहला तथा तीसरा, दूसरा तथा चौथा, तीसरा तथा चौथा या फिर पहला तथा दूसरा। तो दोस्तों आपको मैं ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला तथा दूसरा यानी कि कृषि क्षेत्र, यानी कि जो आपकी कृषि क्षेत्र की हो गई ये आपको अब दिख रहा होगा, आपकी कृषि क्षेत्र की हो गई और ग्रामीण क्षेत्र की हो गई। ये आपकी जो बेरोजगारी है आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो है मुख्य रूप से संबंधित है। अब आपके लिए 22वां प्रश्न हो जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। ये आपका SSC 2000 क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी पुराना है लेकिन SSC क्या करता है ज़्यादा तो जो क्वेश्चन रखता है वो रिपीटेड रखता है, मतलब पुराने बहुत ही पुराना क्वेश्चन उठा लेगा और एग्जाम में रख देगा। इसीलिए 2020 के जो CGL एग्जाम होने वाला है इसके लिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनीति, कच्चे माल की कमी या फिर अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की कमी। ठीक है। ये आपका संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। और बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो आपके 23वां प्रश्न हो जाता है शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो ऑप्शन है शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन अभी पहले ही में 20 क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन था ये, लेकिन क्वेश्चन का मायने चेंज कर दिया गया है, मतलब जो है क्वेश्चन अलग तरीके से दिया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे ध्यान दीजिए। तो चलिए ऑप्शन इसका प्रश्न का जो सही आंसर होता है वो होता है शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी है तो वो है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है या फिर श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो आपकी शून्य है, वहाँ पे आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है सामान्यता देखी जाती है। अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की। तो आपके 25वां प्रश्न हो जाता है किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तक
स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवक यानी कि पढ़े लिखे युवा भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, प्रसन्न बेरोजगारी, शिक्षक बेरोजगारी या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि पढ़े लिखे युवक भी अपनी आजकल जो है नौकरी पा नहीं पाते हैं। किसी भी टाइप की, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टाइप की नौकरी नहीं, जीवन यापन करने के लिए किसी भी टाइप की नौकरी जो है नहीं पा पाते हैं। अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की। तो अपनी 26वां प्रश्न हो जाता है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष से कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन है शिक्षित बेरोजगारी पे, संरासन बेरोजगारी में, मौसमी बेरोजगारी में या फिर पूर्ण बेरोजगारी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी में। जब मौसमी बेरोजगारी होती है जब लोगों को कुछ वर्ष के कुछ महीने जो होते हैं इनको जो है रोजगार नहीं मिल पाता है। इसमें आपके वर्षा जो ऋतु होती है इसमें सबसे जो है इसमें काफ़ी लोगों को जो है काम नहीं मिल पाता है। बात करते हैं 27वें प्रश्न की। तो प्रश्न बेरोजगारी को किस और नाम से जाना जाता है? ये आपका SSC 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। प्रश्न बेरोजगारी जो होती है उसको अल्प बेरोजगार भी कहा जाता है, ठीक है, नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो आपके लिए 28वां प्रश्न हो जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसी एक विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है उसकी निम्न से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई एक विशेषता आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी से संबंधित है। तो ऑप्शन है उद्योगों की कमी, व्यापार की कमी, कृषि की कमी या फिर आयात की कमी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा वाला, कृषि की कमी। कृषि के जो है कृषि का जो आपका क्षेत्र है इससे जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो है एक विशेषता है। ये आपका यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं 29वें प्रश्न की। तो आपके लिए 29वां प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? कौन निर्धारण करता है आपका गरीबी रेखा का? तो ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर नीति आयोग। तो दोस्तों आपको जो नीति आयोग होता है, ठीक है, ये जो है आपका भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। अब ये आपका यूपी पीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की और लास्ट प्रश्न की। तो आपका 30वां प्रश्न हो जाता है, भारत में किस राज्य में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक रहने वाला जो है अधिक है? तो ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो आपके और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और अन्य टॉपिक से रिलेटेड मैं आपकी वीडियो बहुत अच्छी ला रहा हूँ। तो आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।